क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके जीवन में कोई व्यक्ति छुपे हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है? कल्पना कीजिए कि अगर आप एक बुरे व्यक्ति के संकेत पहचानने में सक्षम हो तो उनके द्वारा होने वाले नुकसान से पहले ही बच सकते। आज के दुनिया में यह पता लगाना कि कौन सच्चे इरादों वाला है और कौन बदवैशगल काफी मुश्किल हो सकता है। मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि हम खुद और हमारे समुदाय को नुकसानदेह प्रभावों से बचाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें से श्रेष्ठ वह है जो दूसरों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। इस्लाम की बुद्धिमत्ता से आज हम उन 7 स्पष्ट संकेतों का पता लगाएंगे जो यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है। ये अंतर्दृष्टि आपके रिश्तों को समझने और अपने मन की शांति को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। आपके बुद्धिमत्ता से आज उन 7 स्पष्ट संकेतों का पता लगाएंगे जो यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है। ये अंतर्दृष्टि आपके रिश्तों को समझने और अपने मन की शांति को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। बुरे व्यक्ति का सबसे स्पष्ट संकेत उनकी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। मैनिपुलेशन बुरे लोगों का एक सामान्य गुण है। वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उनके भले बुरे की परवाह नहीं करते। कुरान हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह देता है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें तुम्हें दुनिया के मामलों में पसंद आती हैं और वे अल्लाह को अपने दिल की गवाही दिलाते हैं, लेकिन वे सबसे बड़े शत्रु हैं। कुरान 201। मैनिपुलेटिव लोग अपने असली इरादों को मीठी बातों और झूठी दया से छुपाते हैं। इसलिए मैनिपुलेशन के संकेतों को पहचानकर खुद को सुरक्षित रखें। 2. धोखा और झूठ। बुरे व्यक्ति अक्सर अपने फायदे के लिए परिस्थितियों और लोगों को झूठ बोलकर प्रभावित करते हैं। कुरान में सच्चाई के महत्व पर जोर दिया गया है और सच्चाई को झूठ के साथ मिलाओ मत। और जानते कमी के कारण वे बिना किसी पछतावे के बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल लगातार हानिकारक कार्य बोलते हैं और लगातार हानिकारक व्यवहार बुरे व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है। और उसका पीछा मत करो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से सुनने, देखने और सोचने के लिए तुम्हें पूछा जाएगा। कुरान 17:36। बुरे लोग दूसरों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक नुकसान पहुंचाते हैं। इस लगातार हानिकारक व्यवहार से उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे साफ हो जाते हैं। 1. दूसरों की पीड़ा में आनंद। बुरे व्यक्ति दूसरों की पीड़ा में आनंद कमी के कारण वे बिना किसी पछतावे के बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगातार हानिकारक कार्य बोलते हैं और लगातार हानिकारक व्यवहार बुरे व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है। कुरान कहता है, और उसका पीछा मत करो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से सुनने, देखने और सोचने के लिए तुम्हें पूछा जाएगा। बुरे लोग दूसरों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक नुकसान पहुंचाते हैं। इस लगातार हानिकारक व्यवहार से उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे साफ हो जाते हैं। दूसरों की पीड़ा में आनंद। बुरे व्यक्ति दूसरों की पीड़ा में आनंद लेते हैं, जो इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है। कुरान इस बात की चेतावनी देता है, जो लोग अश्लीलता को फैलाने या प्रचारित करने में खुश हैं, वे दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा पाएंगे। कुरान 24:19। ऐसे लोग दूसरों की परेशानियों पर हंसते हैं, उनकी मुसीबतों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए परिस्थितियों को बदलते हैं। यह व्यवहार बुलीजिंग, अफवाहें फैलाना या मनोवैज्ञानिक दबाव डालना हो सकता है। 6. लोगों में फूट डालना। इस्लाम में एकता और सद्भाव का बहुत महत्व है। लोगों में फूट डालना बुरे व्यक्ति का एक गंभीर संकेत है। कुरान कहता है, अल्लाह की रस्सी से मजबूती से पकड़ो और अलग अलग मत हो जाओ। बुरे लोग गपशप, अफवाहें और गलत फहमी पैदा करके लोगों के बीच फूट डालते हैं। वे दूसरों के झगड़े देखकर खुश होते हैं और इससे उन्हें शक्ति और नियंत्रण का एहसास होता है। ये 7 संकेत आपको बुरे लोगों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के साथ रहे जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा प्रदान किया गया पाठ
इस्लामी शिक्षाओं में दो प्रमुख विषयों का व्यापक अन्वेषण है: कलह फैलाने की विनाशकारी प्रकृति और अत्यधिक गर्व और अहंकार के खतरे। ये अवधारणाएं कुरान और हदीस में गहराई से निहित हैं, जो समुदायों के भीतर सौहार्दपूर्वक रहने और मजबूत अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कलह फैलाना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे हानिकारक व्यवहारों में से एक के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि यह किसी भी स्वस्थ रिश्ते या समुदाय की नींव विश्वास को कमजोर करता है। अविश्वास, ईर्ष्या और विभाजन के बीज बोकर कलह फैलाने वाले व्यक्ति एकता को नष्ट करते हैं, अलगाव और विखंडन पैदा करते हैं। इस व्यवहार को इस्लाम में स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया गया है, जैसा कि हदीस में विश्वासियों के बीच भाईचारे, प्रेम और सहयोग पर जोर दिया गया है। कुरान की आयत मुसलमानों से धार्मिकता और धर्मपरायणता में सहयोग करने का आग्रह करती है। कुरान 5:2 इस सिद्धांत को और पुष्ट करती है। ऐसी नकारात्मकता का प्रतिकार करने के लिए सतर्क रहें, चालाकीपूर्ण व्यवहार, गपशप या निर्दोष कार्यों को दुर्भावनापूर्ण इरादे में बदलने के प्रयासों को पहचानें। खुले संचार को बढ़ावा दें, हानिकारक बातचीत में भाग लेने से बचते हुए गलत फहमियों को सीधे और शांति से संबोधित करें। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा दें, संवाद को प्रोत्साहित करें जो दीवारों के बजाय पुल बनाता है। इन सिद्धांतों का पालन करके समुदाय उन लोगों की विभाजनकारी रणनीति का विरोध कर सकते हैं जो धोखे और अराजकता के माध्यम से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अत्यधिक अभिमान और अहंकार को बुराई की एक और पहचान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। यह व्यक्तियों को अल्लाह से अलग कर देता है और पारस्परिक सद्भाव को बाधित करता है। जैसा कि कुरान में उल्लेख किया गया है, आदम के सामने झुकने से इनकार करना अहंकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करता है, जो स्वयं शैतान से जुड़ा एक लक्षण है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन उनकी उच्च स्थिति के बावजूद विनम्रता का उदाहरण देता है। यह दर्शाता है कि सच्ची महानता विनम्रतापूर्वक दूसरों की सेवा करने में निहित है। अहंकार की प्रमुख अभिव्यक्तियों में शामिल है दूसरों को नीचा दिखाना और उनकी उपलब्धियों को खारिज करना, सलाह या रचनात्मक आलोचना से इनकार करना, निर्णय लेने में व्यक्तिगत श्रेष्ठता और प्रभुत्व पर जोर देना। ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं, सहयोग को दबाते हैं और विषाक्त वातावरण बनाते हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में, कार्यस्थलों में या व्यापक सामाजिक संदर्भों में। अहंकार के विरुद्ध आध्यात्मिक अनुस्मारक कई हदीसें अहंकार के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी देती हैं। जिसके दिल में जरा भी अहंकार है, वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। सही मुस्लिम, जो अल्लाह के लिए नम्रता रखेगा, अल्लाह उसे रुतबे में बुलंद करेगा। ये शिक्षाएं मुसलमानों को विनम्रता विकसित करने, अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने की याद दिलाती थे। विनम्रता कृतज्ञता को बढ़ावा देती है, ईर्ष्या को कम करती है और समुदायों के भीतर संबंधों को मजबूत करती है। मजबूत समुदायों का निर्माण दोनों विषय एकता, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के महत्व पर सहमत है। इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित कुछ कार्रवाई योग्य कदम दिए गए हैं। गपशप और चुगली से बचें। केवल वही भाषण दें जो शांति और समझ को बढ़ावा दे। विनम्रता का अभ्यास करें। अपनी खामियों को स्वीकार करें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का प्रयास करें। 3. खुले संवाद को प्रोत्साहित करें। विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करें और व्यक्तिगत लाभ से अधिक सामूहिक भलाई को प्राथमिकता दें। 4. अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। विनम्र, ईमानदार व्यक्तियों का साथ तलाशें जिनके मूल्य आपके साथ मेल खाते हों। 5. सक्रिय रीत से मुकाबला प्रभाग। करुणा, निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देकर कला पैदा करने के प्रयासों का प्रतिकार करें। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति लचीले, एकजुट समुदायों में योगदान करते हैं जो इस्लाम की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। जैसा कि कुरान हमें याद दिलाता है, वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में आप में से सबसे सम्मानी वह है जिसके पास तकवा, धर्मपरायणता है। कुरान 99:13। सच्चा सम्मान
सांसारिक स्थिति से नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने धार्मिकता और विनम्रता से जीने से मिलता है। इन लक्षणों को पहचानकर और उन्हें अपने जीवन और समुदायों से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं को कायम रखते हैं। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जहां शांति, विश्वास और आपसी सम्मान पनपे।